इनिंग के साथ मैं मोहम्मद अशरफ तैयार हूँ। आप लोग भी हो जाए तैयार दूसरा इनिंग देखने के लिए, जो कि काफी बेहतरीन है। तब तक मैं दिखाता हूँ आपको स्कोर कार्ड। सबसे बढ़िया बल्लेबाजी की सुभाष चंद्रा और सनी ने, दोनों ने अपने 50 रन पूरे किए। हीरा ने 42 रन बनाए और इकबाल ने 9 रन। बाकी 220 से 207 का लक्ष्य, 222 बने हैं, 223 का लक्ष्य रखा गया है। ये बता दें कि जैसे कि बोल रहे हैं कि 221 रन 222 रन बनाए यहाँ पे 18 रन। तो आप लोग बने रहे दोस्तों मेरे साथ। मैं बना हुआ हूँ रमौली से। रमौली प्रीमियर लीग का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है, जो कि जबरदस्त मुकाबला। 18 ओवर का गेम है, 5 पिच है। अगर सामने वाला बैट्समैन अच्छा है तो ये स्कोर मुश्किल भी नहीं है। मैंने कहा था मुश्किल है, नामुमकिन है नहीं। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होता है क्रिकेट में, जब तक क्रिकेट का अंतिम गेंद न जाए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन जब तक सामने वाली टीम बैटिंग नहीं करेगी तब तक हम मुश्किल चीज को नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि आसानी से ये स्कोर चेंज हो जाए, लेकिन जिस तरह से इतिहास रहा है इस ग्राउंड का, क्या ग्राउंड का इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास हमेशा बदलता है। ये इतिहास बढ़ता ही है, रिकॉर्ड बढ़ता ही है टूटने के लिए। आपको लगा ये रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन हो रहा है, कुछ ही हो सकता है। आने वाला समय बताएगा क्या होगा, समय आने दीजिए। जब तक हम लोग देखेंगे नहीं कि क्या कर रहे हैं बैट्समैन ऊपर के, तब तक हम लोग निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं कि कौन स्कोर कठिन है, कौन सा मोहम्मद अशरफ अली, कौन सा नामुमकिन है, कौन सा चेंजेबल है। इसलिए जब तक सामने वाली टीम बैटिंग नहीं करेगी हम लोग इसको कोई खिलाफ नहीं कर सकते हैं। 50,000 जरूर कर सकते हैं, ये फेसबुक पे 50,000 हो सकता है। ये बात हम लोग आगे कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको मछली का बाकी होता है, बस बातें कर रहे हैं। जब मैच हाथ में आई है तो सब चीजों को कैसे रोमांचित करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, बोल रहा है कमेटी का मतलब ये कुछ भी बोले। तो फिलहाल अभी देखिए जो हमारे राघव कब्जा है, उन्होंने जी जी मोहम्मद अशरफ अली, लेकिन उससे उभरते हुए उनके टीम को धुरंधर थे सन्नी यादव, इनके बदौलत मीना के बदौलत इसको 222 एक विशाल स्कोर 18 ओवर में पहुंचाई और 223 अन्य ओवर सूरज को जीतने के लिए 223 होने की आवश्यकता है। तो अब क्या होता है, आज समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ साथ समय बदलता भी है और सब कुछ बदलता है। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, इन सारी बातों को देखने के लिए अगर आपको बच्चा आज देखना है तो आपको आना पड़ेगा इस ग्राउंड पे। बिल्कुल बिल्कुल आप इतना कोशिश हो।
तो आप मैदान पर जाए, क्योंकि सामने वाली टीम मैदान पर उतर चुकी है। अपना क्षेत्र रक्षण लेके और सोनू शेख और सचिन और शिवानी बल्लेबाज जा रहे छोटे छोटे कौन आते हैं स्ट्राइक पे, कौन आएंगे, बहुत अच्छा इनिंग छोड़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि सचिन जाएंगे स्ट्राइकिंग छोड़ते। दोनों ही सचिन बाएं आपके बल्लेबाज है। तो हमने जैसा कि हमने शुरू में और जो जो प्रोजेक्ट हमने किया है हमेशा इस टूर्नामेंट में, वो ऐसा ही होते रहा है। कल भी मैंने प्रोजेक्ट किया था कि जो लास्ट विकेट जब बची थी आनंद लोगों का, हमने कहा था क्रिकेट है, अगर एक मिनट में मैच होता है, अगर आपका एक बैट्समैन मैदान छोड़ा जाएगा तो लगता है कि आप ऐसा सेट कर देंगे तो सामने वाले को सेट करेंगे। राजू नेपाली गेंदबाजी करेंगे। मैच शुरू होने से पहले वादा किया राजू नेपाली मैंने देखा और मैंने कहा था कि आपको एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा और हमें लगता है ये क्रिकेट अच्छा होने वाला है। बढ़िया गेंदबाजी करता है। में दिख जाते हैं और आपने भी देखा होगा शुरू में जिस तरह से बैटिंग हुई, जिस तरह से बॉलिंग हुई। क्या कह रहे हैं फरमाया आपने, जो वही टीमें काफी काफी परफेक्ट है। कोई भी टीम अपना कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। जो भी टीम जीतेगी उनका सफर जारी रहेगा। इस सीजन में जो भी टीम यहाँ पे आती है उनका सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो कोई भी टीम चाहेगी नहीं कि इनका सफर जो है यहीं पे खत्म हो जाए। पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही शिवानी बल्लेबाज आ चुके हैं। स्ट्राइकिंग छोड़ पे होंगे बल्लेबाज सोनू शेख और उनका साथ देने के लिए आए हैं बल्लेबाज सचिन। दोनों एक ही राशि के और वही कौन से गेंदबाज से पारी की शुरुआत करेंगे। राजू नेपाली समाप्त आ रहे हैं। सैलेंट कर दिए ना, सैलेंट कर दिए, सैलेंट और गेंदबाजी करते हैं राजू नेपाली। राजू नेपाली अच्छे बॉलर गेंदबाज है, लेकिन इसकी काफी बड़ा बड़ा नाम है इनका क्रिकेट जगत में। अच्छा काम करके दिखाया है। राजू नेपाली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे सोनू शेख। मौका मिला है, काफी अच्छे बल्लेबाज है सोनू शेख भी। बिल्कुल अच्छा सा मुकाबला होने वाला है नहीं यहाँ पे। मुकाबला होना चाहिए, मुकाबला करने का मुकाबला। और पूरा मैं तो मैं दीपक कुमार दूसरे ही की मैं तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खूबसूरत से जवाब से हम तो क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दूसरे इनिंग की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। पहली गेंद और अच्छा शॉट खेला है, जब तक कि वहां से गेंद को फील्ड की जाती तो एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन। क्या छाता खोला का स्कोरिंग चालू हुआ है के साथ और राजू नेपाली। और साथ ही मैं दूसरे इनिंग में पहली बार आगे की कहानी सुनाएंगे नीरज जी अपनी जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद नेपाली पूरा। राजू नेपाली सामने है, देखिए अब क्या होता है, समय बताएगा, समय का इंतजार कीजिए, रन चेंज होता है नहीं होता है। चलिए राजू नेपाली और इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 2 रन नहीं स्कोर है, 2 रन पहला ओवर, दूसरी इनिंग का पहला ओवर। फिर से सामना करेंगे राजू नेपाली का सोनू से के साथ सामने है सोनू। और इस बार फिर से बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी राजू नेपाली के द्वारा। 2 रन नहीं, राजू नेपाली ने बॉल को फील्ड किया। स्कोर की रचना यहाँ पे राजू ने किया है, उसी के अकॉर्डिंग गेंदबाजी हो रही है। जो बाउंड्री आकर पावर प्ले में जो रख सकते हैं आप, एक मिनट के लिए आए तो वहां रखा है और बाद बाकी सारे यार्ड के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग गेंदबाजी हो रही है। अच्छी गेंदबाजी पहली है और यही एक अच्छे गेंदबाजी की निशानी है। राजू नेपाली डॉट गेंद, दूसरे इनिंग का पहला ओवर पड़ेगी तो स्कोर है 2 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। राजू नेपाली फिर से सामना करेंगे सोनू से मारने के लिए जाने जाते हैं राजू नेपाली। और इस बार इस गेंद को उठा करके खेला, गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर जाता है, वो 4 रनों के लिए। शानदार चौका सोनू शेख के बल्ले से। बहुत ही अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर के तौर पर बॉलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब देख रहे हैं बैटिंग में अपनी टीम के लिए क्या करते हैं।
और आगे गए हैं तो आगे जो दूर होता है वो आगे चलता है। चलो फिर से राष्ट्रीय पारी सामने है जोर से, ओहो, जोर से मारने की कोशिश की, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। बाकी का विकेट कीपर सनी ने पूरा किया बिना किसी रन के। अभी भी स्कोर 6, 1 ओवर की समाप्ति के बाद। मोहम्मद अशरफ अली जी बॉलर। जी अभी तो पहला ओवर हुआ है, लेकिन अभी बताइए दोनों के बारे में आपको जो आपने नजदीक से खेलते हुए देखा है। तो मैंने कई मैचों में इनको देखा है, अगर थोड़ा देर सनी भाई बॉलर, इनको चाहिए कि थोड़ा खेल तो पुराना हो गया, इसको जब आप समय बिताएंगे ना तो फिर बड़े बड़े शॉट इनके बल्ले को देख सकते हैं। एक बॉल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे सचिन। पहला दूसरा ओवर डाले पहली बार सामना करेंगे यहाँ पे बल्लेबाज सचिन। दूसरी इनिंग का दूसरा ओवर लेके सामने सचिन लड़की। रमौली में, रमौली प्रीमियर लीग में हो रहा दोस्तों। रमौली में पहली गेंद है, बढ़िया गेंद, और इस बार इस गेंद को शॉट खेला है, वहां पे है खिलाड़ी, लेकिन उनसे मिसफील्ड हुआ। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर हो गया 8 रन। बहुत फिंगर से नीचे गई और तब तक सचिन ने सूर्य के साथ जोड़ के 2 रन ले लिया और दूसरे इनिंग का दूसरा ओवर आदिल इकरार ले लिया है, जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं। हमारे दूसरा जी बता रहे हैं कि अच्छे बॉलर है, तो समय बताएगा कि सचिन जी क्या कहते हैं। इकरार सामने सचिन के साथ और कवर ड्राइव, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जबरदस्त शॉट सचिन के बल्ले से। बेहतरीन शॉट यहाँ पे सचिन के बल्ले से। टीम का स्कोर 12, 1.2 ओवर के बाद। सचिन का भी उल्ला ही है, लेकिन ये लड़की खेलते हैं, युवराजी खेलते थे, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल नाम सेम है लेकिन काम अलग अलग है। दाएं हाथ से सही है, बाएं हाथ से। चलो फिर से और इस बार फिर से बेहतरीन शॉट, वहां पे राजू नेपाली, उनसे मिसफील्ड हुआ, तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया गया। अभी तक जो है 2 ओवर फील्डिंग में बता रहा हूँ, कुछ खास अभी तक नहीं रहा था, क्योंकि अभी तो जहाँ पे 1 ही रन होना चाहिए वहाँ पे 1 रन हुआ, और जहाँ पे 1 रन होना चाहिए वहाँ पे 2 रन हुआ। फील्डिंग की वजह से 1 रन आपको बचाना पड़ेगा। आपको बचना पड़ेगा, जहाँ पे रन जा रहे हैं वहाँ पे बनेंगे, लेकिन जो बचाने वाले हैं ना उसको बचाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल जो कमाए हैं ना आपने रन बनाने के समय, उसको गवाए नहीं उतने आसानी के साथ। और 1 रन मत रखता है मैच में, 1 रन से मैच आ जाती है। और तो कोई फिर सामने आते हैं, ओहो जबरदस्त शॉट, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का सोनू के बल्ले से। जबरदस्त छक्का। और इसी का स्कोर हो गया 18 रन 19 रन। चाहिए कि नहीं खेलते चाहे नहीं इस्तेमाल करें, सामने खिलाए आपको। अगर छोटे गेंद डालेंगे तो फिर बल्लेबाज को आसान हो जाता है, जिससे नहीं करना, जब तक पुरानी हो नहीं जाती है तब तक इसका आप इस्तेमाल करें। बाबा लक्ष्मी नारायण 2026 चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, जो कि अनिल 11 और राघव 11 के बीच में खेला जा रहा है। इस बार बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, जब तक इसको फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। नहीं खेलते तो लगाना लगा तो उतना आसानी से छक्का नहीं मार सकते, लेकिन छोटे गेंद को जो लगा तो उसको कई तरीके से छक्का मार सकते हैं। नहीं गेंद चलाने के जवाब मायने नहीं रख सकता। जब नहीं गेंदे आपके हाथों में पावर प्ले चल रहा है, फिर जो सकते हैं तो फिर आप खराब गेंद ना फेंके। बिल्कुल मिडॉन और मिडॉन दोनों इस फील्ड का लंबा है, और जो दोनों साइड है जो है वो इस फील्ड का सबसे छोटा रुक रहा भाग है। इसलिए वहां पर अगर मारेंगे बॉल शॉट आएगा, वो बॉल और नहीं है कि छक्का मारेंगे, क्योंकि बॉडी छोटी है। फिर से एक बार सामने है सचिन,
और अभी आगे बढ़ के घुमा दिया है डिफेंडर मौजूद दिया दुनिया बॉल को फिर से भाग गई और फील्डिंग फिर से मिस हो गई और गेंद जाता है वसीम रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डिंग का असर अभी तक आप देख रहे हैं। शानदार चौका। ओवर समाप्त हुआ तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन बिना किसी नुकसान के नील 11। इसी तरह के रन जो है ना आपने बाहर है इसको बचाना पड़ेगा तभी आप अपने बच्चों को जवाब में ला सकते हैं। एक भी फील्ड बल्ले और इनका सही से मिलन हो नहीं रहा है जहाँ पर फील्ड लाना चाहिए वहाँ पर पिस्टल को चौका गई क्योंकि आप अपने आप को बैटिंग पूरा खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल वो भी आप स्कोर अगर ले लें 221 को मैं बता दूं इस पिच पे ये बैटिंग पिच है इसमें हमें नहीं लगता 221 पे खेलना कोई मुश्किल काम है। ये हो सकता है आराम से शादी के साथ मैं अभी लगी को जानता हूँ तो सीधी होंगे दोनों से भी निकाला जाता है जो वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे ना वो अगर 5-6 ओवर खेल लेते हैं ना तो 221 222 जो बड़ा देते हैं ना जाना साबित होगा। क्योंकि अभी तक का जो मैंने ये 2 ओवर की समाप्ति पे सोहत 2 ओवर की समाप्ति पे 24 रन तो अभी तक का जो हमने 6 लक्ष्य देखा है राहुल ओवर कटरा का वो उच्च स्तर का नहीं रहा है। उच्च स्तर का बैटिंग तो रहा है लेकिन उच्च स्तर का फील्डिंग एक लक्ष्य देखने को नहीं मिला है। तारीफ करना पड़ेगा तो वहीं बल्लेबाजी का जो रिक्वायर्ड रन चाहिए था तो अभी चलो बस जो पावर प्ले को इस्तेमाल करना चाहिए था। राजू नेपाली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए फिर से। अच्छी चली हुई शुरुआत कर सकते हैं आप बिल्कुल फिर से आए राजू नेपाली जहाँ पर बड़ा मकान बनाना चाहते हैं उसमें नींव जो है ना मजबूत होनी चाहिए वो नींव रखता है यहाँ पे कोई अगर में नहीं बल्ले आपको मजबूत रहेगा तभी बिल्डिंग उसको आप बहुत बड़ा बना सकते हैं। अगर बेस आपका कमजोर रहेगा तो बिल्डिंग आप बड़ा नहीं बना सकते हैं। वही आपको अगर बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो बेस मजबूत करना पड़ेगा और वो मजबूत करने के लिए आपको अभी लेवल को इसी तरह की शुरुआत की आवश्यकता है और इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलो फिर रामी नेपाली सामने है शुरू से और लंबे कदमों के साथ देखते हैं शुरू से क्या कर पाते हैं लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जान जाते हैं शुरू से रामी नेपाली आगे कदमों के साथ। ओहो इस बार रिवर्स स्वीप वन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौका और बॉल बीच से निकल गई 4 रनों के लिए और इस 4 रन के साथ एक हो गया दूसरे इनिंग का तीसरा ओवर प्रगति पे सामने है बॉलिंग पे राजू नेपाली और बैटिंग में सोनू शेख। अब आने वाला समय बताएगा क्या होता है लेकिन अभी तो लग रहा है कि दोनों की टीम 50-50 चल रही है क्योंकि अभी मैच का शुरुआत है। अंत क्या होगा 95 बॉलों में 195 रन जीत के लिए चाहिए। 95 गेंद 195 रन। धुरंधर है और फिर गेंदों को हार मानने वाले हैं नहीं लड़ेंगे संघर्ष करेंगे और दोनों मैच में आना दूसरा रोचक मुकाबला आज देखने को मिलेगा तमाम दर्शकों को जो भी यहाँ पे आए मैच देखने के लिए। बिल्कुल सामने है सोनू शेख। ओहो फुल टॉस गेंद और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए देखते रह गए। सोनू शेख के बलों से और इस तरह को हो गया 34 रन तीसरा ओवर प्रगति के दूसरे इनिंग का और रन देखिए किस तरह से आ रहा है आसानी के साथ हमें लगता है रन ये आ रहा है। क्या बताना चाहिए इसमें 6 तरफ खा दिया बिल्कुल बिल्कुल और राजू नेपाली सामने सोनू शेख और जोरदार हाथ किया था लेकिन बॉल उन्होंने बैटिंग लगी और बॉल को वहां पर फील्डर ने फील्ड किया कोई रन नहीं आई स्कोर किया है दूसरा ओवर प्रगति पे 34 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। चलो फिर से राजू नेपाली सामने सोनू शेख और पकड़ने के साथ सामने सोनू शेख ओहो बढ़िया गेंद लेकिन पैर से भी रन मिलता है और मेरे साथ स्कोर हो गया 35 रन निशान पर तीसरा ओवर क्योंकि इस तरह से अगर रन जाएगा तो अगर इस तरह से विकेट का गिरे और रन चलते हैं तो हमें लगता है ये मैच 10 ओवर के बाद 5 ओवर के बाद हम एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि क्या स्कोर होगा। और फिलहाल राजू नेपाली पहले विकेट की तलाश में है तीसरे विकेट की तलाश में तीसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है फिर गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे थोड़ा ही गेंदबाज के द्वारा छोटी गति तक ऊपर जाने के बाद ड्राइव किया शॉर्ट कवर पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को उठाया वापस को किसी भी रन की संभावनाओं को निरस्त किया उसको रजू ने 35 यानी कोई गेंदों से पहले चौका फिर सकते आया था उसके बाद वापस किया राजू पहले विकेट की तलाश है तीसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है इस ओवर का बाद भी 2 ओवर आना चाहिए और इसमें बॉल घुमाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं रहा बॉल को फील्ड किया 1 रन और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हो गया उसके बाद 36 रन
वो तय करने के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर के बाद अनिल ओवर का स्कोर है 36 चल रहा आए हैं चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। विकेट के नुकसान सुभाष चंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बैटिंग में तो ये अपना जलवा दिखा दिए। अब बॉलिंग में क्या करते हैं वो देखने वाली बात है। बैटिंग में जबरदस्त बैटिंग उनकी तरफ से धक्का की बरसात इन्होंने कर दिया। और सामने है चौथा ओवर में किया है सुभाष चंद्र, सामने है सचिन। छोटी ओवर के साथ सुभाष चंद्र सचिन के लिए और ये आगे बढ़ के मारना चाह रहे थे, लेकिन यही कि पहले पूरे सुभाष चंद्र ने बॉल को शुरू कर दिया। अभी भी स्कोर है 36 रन। चौथा ओवर का विकेट और ये सेकेंड लास्ट ओवर का पावर प्ले था। उसके बाद 5 ओवर का पावर प्ले है। इसके बाद मात्र 1 ओवर पावर प्ले का बचेगा। तो पावर प्ले सचिन की पावर प्ले को मुस्तैद करने का प्रयास किया था। पहले गेंद पे इसको शॉट किया था, तो भले हाथ नहीं लगे लेकिन प्रयास बहुत कर रही है। और यहाँ पर बॉलिंग के ऊपर से सीधे चारों के लिए बहुत अच्छी शॉट आगे बढ़ते बॉल को देखा, बॉल के पर एक पॉइंट के ऊपर से बॉल को निकाल दिया 4 रन और इस 4 रन के साथ स्कोर हो गया 40 रन। चौथा ओवर का विकेट। इसी तरह से हम लोग पैक खेल रहे हैं। इनका मालूम है स्कोर बड़ा है और इस तरह से अग्रेसिव में नहीं खेल सकते हैं, लेकिन खराब गेंदबाजी से आप खेल सकते हैं। फुल लगा कर रखा है, सब में गेंद डाल रहे हैं छोटे आसानी के साथ गेंद लेंगे ना तो फिर हाथ खोलने का मौका नहीं जाता बल्लेबाजों को। छोटे गेंद का टिक्कर जाने के बाद कुछ दूसरे के साथ गेंद को कैच कर दिया था शॉर्ट कवर के ऊपर से चौके के लिए। बिल्कुल फिर से सुभाष चंद्र सचिन के लिए और यहाँ पर मारना चाह रहे थे, बार बच गए। बॉल को कमी ज्यादा में फील्ड प्रैक्टिकल में कोई नहीं स्कोर है चौथा ओवर का विकेट और स्कोर हो गया 40 रन बिना विकेट के नुकसान से। ओहो जबरदस्त शॉट है लेकिन वहां पे खिलाड़ी है आउट। जबरदस्त झटका लगा यहाँ पे सचिन के रूप में सुभाष चंद्र ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। पहला झटका लगा है 40 स्कोर को अभी लगने वाली है 40 झटका। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चाह रहे थे, सारे खेलों को मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे, बल्ले का सही समय नहीं हुआ। अब ऐसे लगने लगा विकेट के एरिया में वहां पे खिलाड़ी नहीं घुसते, जो उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और वापस सचिन को बजाय का रास्ता दिखाया। अब इनका स्थान लेने के लिए वही नाम जिनका था इंतजार बल्लेबाज करने के लिए आने बल्लेबाज अनिल एबीडी। आप जानते होंगे एबीडी, वैसे इनका नाम एबीडी नहीं पड़ा। चलिए बिल्कुल 360 एबीडी है ये भी, जैसे साउथ अफ्रीका के एबीडी बल्लेबाजी करते थे उसी तरह से एबीडी बल्लेबाजी करते हैं अनिल एबीडी। चलिए हमारे पिता भाई जो अनिल एबीडी के बारे में बता रहे हैं, समय बताएगा अनिल एबीडी है काम बताएगा। और नाम तो खैर बड़ा होता है, जब तक नाम ना उस तरह का हो तो नाम में कुछ नहीं लिखा होता है। लेकिन अनिल एबीडी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नाम नहीं मिलता है कि काम से बनता है। आप इस तरह के काम करेंगे तभी आपका नाम होगा और आज आपके नाम के अनुकूल काम करने की जरूरत है। बिल्कुल जो आप चाहिए भी, क्योंकि नाम के अनुकूल काम करना पड़ेगा, क्योंकि सामने 222 रही आप सुभाष चंद्र को कम नहीं आ सकते। ये भी किसी बचाए के मोहताज नहीं। ओहो बेहतरीन गेंद लौट गया। बार बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि किस तरह से बहुत प्लेयर खेलता है, उनको मालूम है कि ये एबीडी है और बिल्कुल अगर नाम एबीडी है तो काम भी जरूर एबीडी वाला होगा। और वही सुभाष चंद्र को भी आप बचाए के मोहताज नहीं है, यदि और मनवाए के जगह रमौली। ओहो इस बार फिर से बढ़िया गेंद डॉट गेंद। ओवर समाप्त हुआ। पिछली बार भी मैच पिछले सीजन में जो मैच हुआ था उसमें खड़े खेलने के लिए सुभाष चंद्र आए थे और आज भी जब कैप्टन ने अगर कोई छोटी नहीं कि हाथों में गेंद चौथा तो पहले ही ओवर में एक बार क्यों बुलाया जिसका तलाश था इस टीम को। और देखिए बैटिंग में तो ये छात्र और पावर फिर से आए हैं राजू नेपाली। 4 के बाद 40 223 रनों से समाप्त। पावर प्ले कांटिन्यू है, क्या लगा ये बड़ा विकेट टेकिंग है।
ओहो जबरदस्त गेंद, बेहतरीन गेंद, यॉर्कर गेंद, डॉट गेंद। होने वाला या तो ये ओवर 15-20 रन का आने वाला या 100 रन में विकेट आने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए क्या होता है, पावर प्ले का सोनू शेख है और सामने आदमी पानी है, हमें लगता है कि 15 रन ही आएगा, जहाँ तक हमें लग रहा है दोनों में से सही है, या तो 15-20 या 1 विकेट चलिए अगली गेंद। ओहो जबरदस्त शॉट है, गेंद वन बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और 15 का ओवर देखिए, 15 का ओवर आता है तो अच्छा ओवर होगा। टीम का स्कोर 44, 4 गेंद शेष है। क्या बचे हुए 4 गेंदों में कितनी बड़ा स्कोर तक पहुंच पाएंगे? 223 ओवर के लक्ष्य का पीछा कर रही है। एक आवश्यक सूचना देखिए कि नीतीश नागोर का अगर मोबाइल पर जो भी निकल जाती है तो कभी देखिए, लेकिन ध्यान दिए केवल नंबर आगे मोबाइल कर दिए सर नीतीश। ओ इस बार विकेट कीपर चूक गए, लेकिन के साथ साथ सोनू शेख का कहना है अभी तो चौका मारा है, चक्का मारना अभी बाकी है, आगाज देखा है अपने अंजाम अभी बाकी है। पूरे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह का डिमांड है, रिक्वायर्ड रेट है, उसको बरकरार रखा है सोनू शेख ने अपनी बल्लेबाजी से। और इस बार स्वीप किया है, वहां पे खिलाड़ी है, मिसफील्ड हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जबरदस्त चौका सोनू शेख के बल्ले से। सोनू शेख पहुंच चुके हैं 16 में 31। एबीडी को खाता खोलना बाकी है। लेकिन खराब क्षेत्र यहाँ पे विकेट पे खरीद खिलाड़ी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार इस गेंद को हेलीकॉप्टर खेला है, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। दरवाजे को खटखटाते हुए यहाँ पे तो 5 ओवर की समाप्ति हुई थी। उसका स्कोर था 29, 3 विकेट गंवाने के बाद फिलहाल स्कोर है 49। अंतिम गेंद, पावर प्ले का अंतिम गेंद, 20 ओवर की अंतिम गेंद। और गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 के बाद में का स्कोर है 49, 1 विकेट गंवाने के बाद। कौन है बॉलर? जिम्मी। आप जिम्मी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राजू नेपाली शानदार गेंदबाजी की है। के द्वारा क्योंकि एक लंबा स्कोर चूज करना है, एक बहुत बड़ा स्कोर चूज करना है, तो इसी तरह की शुरुआत में आवश्यकता थी जो उन्हें मिल चुकी है। जिम्मी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कि ये भी काफी अच्छे गेंदबाज है। अब यहाँ से 13 ओवर का खेल बाकी है। अब अपने खेल यहाँ से चालू होने वाला है। 5 घंटे रनर आपको मिलेंगे याद के बाद बता देंगे जिम्मी अली खान। चल रहा है रुपया 13 बताइए के लिए और दूसरा झटका और एक बल्लेबाजी कर रहे थे, कार्य की शुरुआत करना है और उनको वापस पहले आपने शॉर्ट सिलेक्शन में हमें लगा शॉर्ट बॉल थी, इसमें ये विकेट नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है? देखिए शॉर्ट गेंद जब आता है तो कोई बात होता है, अगर मिडिल लगेगा तो बाउंड्री के बाहर ही, अगर एज लगता है तो फिर जो हुआ नहीं होता। बिल्कुल वही हुआ, शुरू से क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे और बहुत ऐसा लग रहा है यहाँ पे जोर से मारने चले गए थे। यहाँ पे फिर थ्रो आए थे, फर्स्ट आए थे और टॉप में लगने के बाद वहाँ पे बिल्कुल लेग स्लिप के खिलाड़ी मौजूद थे। इकबाल समाप्त उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और मजे हुए बल्लेबाज चले हुए बल्लेबाज से वापस बेबाक करना शुरू किया और वही विकेट प्रस्तुति आ चुकी है जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बिल्कुल वही स्थिति है। और अब
तरुण लक्ष्मी गए खेलने के लिए। तरुण जो बॉलिंग में अच्छी उन्होंने किया है। और बाकी मैं तरुण के बारे में बता दूं, इस बॉल पे जब जब ये खेले हैं तो 50+ स्कोर हमेशा किए हैं और एक अच्छी इनिंग करते हुए मैच जीता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब तरुण और सुभाष चंद्रा के बीच जो है ना, घमासान देखने को मिल सकता है। अच्छी और बल्लेबाजी करने सामने रहेंगे तरुण और बल्लेबाजी करने आएंगे सुभाष चंद्रा। आपके बैटिंग जब बॉलिंग तरुण कर रहे थे और बैटिंग सुभाष चंद्रा कर रहे थे तभी ये देखने को मिला था। क्या नहीं में उठेगा, देखिए क्या होता है। तरुण सामना करेंगे जिमी का 2 विकेट के नुकसान पे 49 रन 6 ओवर प्रगति से। चलो जिमी सामने है तरुण। जब आएगा तो दोस्तों बता देंगे हम आपको। ओहो जबरदस्त विकेट, जबरदस्त झटका लगता हुआ जिम्मी ने लिया विकेट। अब क्या क्या चाहिए बताइए, क्योंकि तरुण जो है वो अपने क्या नहीं जाए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो टॉस जीत कर पहले क्षेत्र करने का जो फैसला था वो यहाँ पे गलत लग रहा है। अभी तक लग रहा है कि वो फैसला कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि तरुण जो कि अपनी टीम का रीढ़ का हड्डी साबित हो सकते थे, वो अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए और आ रहे हैं। नाम हो बल्लेबाज नाम सज्जन आए। करने के बाद अंदर आ रहे थे, यहाँ पे जरूर गया है। यहाँ पे टीम को मजबूती रखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से हमें लग रहा है कि थोड़ी सी पारी बरकरार से हुई है। जो गाना सुनते थे जिम्मी 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 आजा आजा, और यहाँ पे जब लौट कर जिम्मी जिम्मी आए और तू आजा बल्लेबाज आजा, जिम्मी जी आए बैट्समैन वहां से आए। जिम्मी सामने है सज्जन, और ये सज्जन ने बॉल को मारा। सज्जन बॉल घुमाना चाह रहे थे पॉइंट 1 ऊपर से, लेकिन बॉल वालों थे और सनी यादव ने बॉल को फेल किया। और सज्जन यहाँ पे देखते हैं कितना शांत सज्जन रह पाते हैं। खेलने का प्रयास किया था, लेकिन सज्जन देखिए समय बताएगा सज्जन है कि दूर जाना चाहिए जी। और होना चाहते हैं बच्चे सज्जन वाली हरकत में नहीं है, तो घर से आए हैं हरकत कर रहे हैं, बहुत अजीब ढंग का हरकत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जायज जिम्मेदाराना फ्लैट है। उनके सीनियर बल्लेबाज अनिल लगी उनको चाहिए कि सिंगल चक्कर में सामने आ गई है, जिम्मेदाराना फ्लैट है। पहले पारी को संभाले तो कागज को बनाने में यहाँ पे जरूरत है। जी सामने है सज्जन, हम बता रहे थे आपको सज्जन हरकत कर रहे हैं गुजरने वाली और बॉल को पहुंचा दिया बोलने के बाद से लड़के आप सज्जन के कह रहे हैं इतना दुखता है सबको हम लगाएंगे। जीत में आए हैं तो जीत कर ही जाए, बिल्कुल जीत कर जाएंगे। प्रेशर में छोटा में घाव करे गंभीर के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। ओवर की समाप्ति के बाद 223 के जवाब में अनिल का स्कोर है 3 विकेट लगाने के बाद। कौन है बॉलर? आफ्ताब पहला हाथ हमें छोटा यहाँ पे अनिल का चलाने के बाद जो इस स्कोर से नाखुश है यहाँ पे अनिल नहीं बजा है यहाँ पे। नहीं सोनू आउट नहीं हुआ, अभी नहीं आया सोनू शेख आउट हुए हैं, दूसरा सोनू बाकी है। अभी 2 सोनू है दोस्तों, 2 सोनू। खिलाड़ी का हौसला अफजाई यहाँ पे करते रहिए, ऐसा नहीं कि अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। एक प्लेयर 2 प्लेयर से मैच करता है, अगर अपना एक बैट्समैन जीत गया उसको कोई बड़ा नहीं है। समझ लीजिए श्रीलंका 3 विकेट गिराने के बाद यहाँ से 210 बन सकता है, कभी यहाँ से 210 क्यों नहीं फिक्र करता है क्या, फिक्र से होता है क्या? आज करिए तुमका भरोसा फिर फिक्र होता है क्या? इस अपने आप को भरोसा करने की जरूरत है यहाँ पे। वो जबरदस्त गेंद भाई, जबरदस्त गेंदबाजी आफ्ताब के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी।
काफी तेज गेंद अनिल एबीडी को। उनका बॉडी भी लग रहा है, जिस तरह से उनका रनअप है, एक्शन है, वो बड़ी जबरदस्त है। आया में तो बिल्कुल टीम को 24 स्टैंड पे बिल्कुल लगता है और स्टैंड की तरह जाते हैं। देखिएगा स्टैंड है काफी लंबे रनअप के साथ। और घुमा दिया बॉल को बॉडी लाइन के बाहर छेड़ के लिए जबरदस्त छक्का। अभी के बारे में आपने बताया था, वो अभी दिखा इस छक्के में और समय बताएगा वो 63 खाता खोला अपना 6 रनों के साथ अनिल एबीडी ने। छक्का लगाना इन्होंने शुरू किया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। के बाद आपका लंबे रन के साथ सामने है एबीडी बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, डॉट गेंद हो सकता था। पैर में बॉल रही थी, पहले चाह रहा था ये चारों साइड हम बनाते हैं। यहाँ पे जैसे देखा पिछले 2 गेंदों पर क्रॉस करने का प्रयास किया, एक गेंद तो मिड विकेट के ऊपर से भेजा, चारों साइड हम बना था। लंबे रन के साथ सामने है एबीडी, देखते हैं बॉल को कहाँ घुमाते हैं। और इस बार इस गेंद को खेला हुआ नेपाल और राजू नेपाली जिम्मी दी वहाँ खेले थे ना रही टोला पे, अब हमको ध्यान आया खेले थे। और इससे बुरा कंडीशन था घटना का, लेकिन फिर भी उसको लिए देते हैं 222 तक। तो इसके कल के बारे में बता दूं, कल जो आनंद लेवन मधुबनी की टीम खेल रही थी, उनका 14 ओवर में 9 विकेट 140 पर गिर गया था। वहां से 195 लेके चले गए थे। इसलिए क्रिकेट 23 क्रिकेट में एक बैट्समैन ऊपर लग गया था। दूसरा आपका सामने सज्जन, ओह काफी तेज गेंद अच्छी है। नीचे से निकल गई, कोई रन नहीं। अभी स्कोर जो है 62 रन 7वां ओवर पर 3 विकेट के नुकसान पे। चलिए फिर से आपका बहुत अच्छे सामना करेंगे आपका ओहो जबरदस्त शॉट है भाई, बेहतरीन छक्का। एकदम ठीक है। यहाँ पे जो है ना सचिन ने अपने संयम का खेला है यहाँ पे, और बल्लेबाज को थोड़ा धकेला है। एक छक्का इनके बल्ले से आ चुका है। टीम का स्कोर इस के साथ जाता हुआ 7 ओवर की समाप्ति हुई है। 223 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है और 37 विकेट गंवाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजी के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को बेहतर समझ हुए है। क्या रन चाहिए 13-14 रन पर आपको हर हाल में निकालने पड़ेंगे। जिम्मी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जिम्मी आए अपना दूसरा ओवर डालने के लिए, और अनिल एबीडी ने इस बार शिफ्ट किया है गेंद को, जब तक कि वहां से राजू नेपाली गेंद को फील्ड करते दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ स्कोर 69 रन। 69 विकेट गंवाने के बाद अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता है। इलेवन के बीच चलिए अगली विकेट के साथ जिम्मी और इस बार सिर्फ खेलना चाहते थे, लेकिन बैट पे आए एक ओवर की गेंदबाजी किया है, 7 रन खर्च किया और 7 रन में पूरे नाम को वापस दिखाया तरुण और चंद्रशेखर। पूरे नाम को इन्होंने नाम किया है आज जिम्मी। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे जिम्मी के द्वारा। जब से आया भाग के रखा कमर तोड़ के रखी है। ओहो जबरदस्त शॉट है, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
जबरदस्त छक्का। छक्का आया। नौ गेंदों में 18 बचा पहुंचे। इससे 18 होने में 3 गगन के निशान के साथ सारे के सारे इन्होंने बॉल के सर के ऊपर से खेला है। सामने वाले टीम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। टीम के स्कोर 36 के साथ 77 8वें ओवर की गेंदबाजी जारी है। लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इस बार बढ़िया से खेला है खिलाड़ी वापस किया। तो दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक मुकम्मल करने का और इसी वजह से टीम के स्कोर को पहुंचाया है 76। 223 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। ये पार्टनरशिप अच्छी हो रही है। इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है दोनों ही बल्लेबाजों को। चलिए चलिए अगली गेंद के साथ आप सामने होंगे अनिल लोधी। ओहो बढ़िया गेंद ऊपर से खेलने का प्रयास किया था। एक और डॉट बॉल साथ ही डॉट बॉल के साथ अवधि समाप्त हुई है। 223 रनों के जवाब में लोगों का स्कोर है 8 के बाद 76 3 विकेट के नुकसान है। सज्जन जी जो हमारे सज्जन जी हैं हरकत उनकी बिल्कुल सज्जन वाली नहीं हो रही। छक्के लगा चुके हैं 10 गेंदों में 19 रन। वो भी छक्के कैसा छोटा मोटा छक्का नहीं मार रहे हैं, मार रहे हैं हम लोग के ऊपर से जाके बॉल है। यहाँ से कम 2-4 किलोमीटर दूर जाके बॉल गिर रही है। बॉल आया है फिर से गेंदबाजी करने कि हार मानने वाले में से नहीं है, हारने वाले में से। बिल्कुल बिल्कुल जब तक लड़ेंगे लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। जब जीतेंगे तब तो सेमीफाइनल का टिकट यहाँ से लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर से एक बार अपना 9वां ओवर लेके अपनी टीम का 9वां ओवर लेके एक बार सामने है सज्जन जी रन के साथ। ओहो जबरदस्त शॉट गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हमें तो नाम ही खाली सज्जन है इनका, काम इनका सज्जन वाला बिल्कुल नहीं है। छक्का आया इनके बल्ले से, सिर्फ छक्का ही जबरदस्त छक्का। बिल्कुल इनके बल्ले से चौका आया नहीं। 11 में 25 रन 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर बताइए। सिर्फ छक्के नहीं डील कर रहे हैं, चौका तो इनके मुंह से इनको मारना आता ही नहीं। कुछ होने वाला है नहीं, छक्का नहीं डील करना पड़ेगा, उसी पर हम दो निकालने पड़ेंगे आपको। रद्दू से तेज तक पहुंचना है। चलिए फिर से एक बार सामने है सचिन जी और फिर से फटकी हुई बॉल, लेकिन ऑफिसर के बाहर थी। कीपर सनी यादव ने बॉल को पकड़ा, बहुत ही अच्छी कीपिंग और अभी इसको 9वां ओवर की जो है ना 14 से ऊपर चला गया। राशि 3 विकेट का नुकसान हुआ और आपकी मिनट 14.5 का 14.5 का। चलिए चलिए फिर से एक बार और ये काफी महंगे बॉलर है। 24 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं, 20 बॉल ओवर ही डाल रहे हैं। सिंगल के लिए भाग रहे हैं, मिल जाएगा आसानी के साथ सिंगल। लेग बाई 1 रन। सिंगल के साथ इनके स्कोर 83। 3 विकेट के नुकसान पे जितनी दिन भी गेंदे खेलेंगे आप अपने आप को एक कदम दूर रखेंगे। स्कोर बड़ा है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा सज्जन जी की तरह। चलिए एबीडी अभी तक वो 360 घुमा नहीं पाए हैं बॉल को। चलिए फिर से एक बार सामने है एबीडी और ये बॉल घुमाना चाह रहे थे लेकिन बॉल उनके बीत हुई और बॉल को सनी यादव ने फील्ड किया। कोई रन नहीं, पहले गेंद पे छक्का आया था, उसके बाद ये अच्छा हो जाता है। 56 गेंदों में 140 रन जीत के लिए चाहिए। 56 गेंदों में 140। चाहिए कि बल्लेबाज छक्का आ जाए, 14 के ऊपर का रन चाहिए। इसको बरकरार रखना है तो आपको 2 छक्के लगाने पड़ेंगे और एबीडी को अपना नाम भी बरकरार रखना है एबीडी, इसलिए छक्का मारना जरूरी है। तो नाम नहीं काम से दिखा था वो दिखाएंगे आपको आगे अपने काम को करके। और इस बार गेंद बल्ले पे सीख से आई नहीं जा रहा था लेकिन सामने खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल से नहीं रुक पाएंगे। सिंगल के साथ साथ ओवर की भी क्षमता एक गेंद बाकी है। आप 5 ओवर की गेंदबाजी 84 रन 3 विकेट के नुकसान पे कुछ इसी तरह का स्थिति था जब बल्लेबाजी कर रही थी राज बल्लेबन की टीम। के बाद 81 था वो आप 3 विकेट का नुकसान हुआ था। यहाँ भी 9वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 84 रन बने, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर बल्लेबाजी हो रही है दोनों टीमों का। कब गियर शिफ्ट करेंगे, कब चाहते गियर में गाड़ी को डालेंगे, तारीख को कब एक्सीलरेट करेंगे।
लो जबरदस्त छक्का। अंतिम गेंद पे छक्का लगाया, टीम के स्कोर को पहुंचाया 90 पे। जो काम एडी भी नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं सज्जद। जबरदस्त गेंद बल्लेबाजी। आगाज किया था ओवर का, छक्के के साथ अंत किया है ओवर का। 9 के बाद 90 मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि मैच में रोमांच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सज्जन जी लग है कि मैच में रोमांच और भी बढ़ जाएगा। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो गजब का बैटिंग कर रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया शॉट, और सिर्फ रामी ने ऊपर से बॉल को मार दिया। जैसे अभी भी राजेश रसेल का आना बाकी है, खुद अभी लेडी भी मौजूद है, सज्जन बल्लेबाजी कर रहे हैं। चांद स्पार्टन का, डॉन एक्सप्रेस का तो काफी अच्छे बल्लेबाज बहुत में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये मुकाबला एक तरफा होने वाला है, रखा गया है। तो आप भी पानी पी लीजिए। हम लोग तो रोजा में है तो पानी पी नहीं सकते। ड्रिंक्स है मैदान पे दोस्तों, जब तक मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। अजूबा है गेंदबाजी करने के लिए। गोलू 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 जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एम्पायर साहब थक गए का? 9 ओवर की समाप्ति पे 90 रन 3 विकेट के नुकसान से। तो यहाँ से 54 गेंदों में 100 कितना रन, 135 रनों की बरकरार है। 54 गेंद 133 रन। एक बात है कि इस बात है सामने इसके बाद थोड़ा सा होने के बाद अलग रणनीति बनाने के बाद 10 ओवर की शुरुआत कर रहा है बल्लेबाज दीपक कोहली। सामने हो गया अनिल, ये भी चाहेंगे कि चौथे गेयर में गाड़ी शिफ्ट किया जाए, थोड़ा एक्सीलरेट करने की जरूरत है यहाँ पे। 9 ओवर का खेल शेष है, बचे हुए 9 ओवर में 133 रन चाहिए। अगर सेमीफाइनल का टिकट चाहिए तो 133 से कम कुछ भी नहीं चाहिए। वही राघव हरिबर को 133 के अंदर सारे विकेट को गिराना पड़ेगा, अंतर रुकना पड़ेगा। ओहो जबरदस्त शॉट, कवर के ऊपर से 6 रन एबीडीबी के बल्ले से। जबरदस्त छक्का। जबरदस्त छक्का। 96 पे 3 विकेट का नुकसान हुआ। 223 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है और गोलू का स्वागत किया स्ट्राइक के साथ, छक्के के साथ। पहली गेंद चक्का मारा इस तरह कवर के ऊपर से। जैसे देखा कि छोटी गेंद है, बाहर जाती हुई गेंद है, खींची गई, फिर दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ओहो बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, जबरदस्त और स्कोर 96 से 4 कदम दूर है। खराब गेंद थी, सही नसीहत दिया था गेंदबाज ने, उसके बाद वापसी किया गेंदबाज गोलू ने। चले अगली गेंद के साथ। ओह जबरदस्त शॉट, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए एबीडीवी के बल्ले से। अनिल एबीडी के बल्ले से जबरदस्त छक्का, जबरदस्त छक्का। 10 ओवर की गेंदबाजी हो रही है, 3 गेंद हुई है, इस ओवर से 2 छक्के आए हैं। 2 छोटी गेंद डाले, दोनों पे छक्का लगाया। अब जो मोमेंटम चाहिए था, जो एक्सीलरेट करने का जरूरी था, सज्जन इससे पहले उस काम को अंजाम दे देते। अब यहाँ पे अनिल एबीडी के बल्ले से 20 ओवर में व्यक्तिगत दूसरा छक्का आता हुआ यहाँ पे।
गेंद गेंद मुहैया करा जाए। देखिए यहाँ पे इतने सारे पुराने गेंदे यहाँ देख लिया जाए, आ गई गेंदे आ गई है। एक 102 3 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदों में 2 छक्के आ चुके हैं। इसी तरह के 2-3 ओवर अगर आसानी से निकाल लेते हैं अनिल एबीडी और सज्जन तो फिर लक्ष्य मुश्किल नहीं होगा। और वो लागे लेवल के गेंदबाजों को चाहिए कि ब्रेक थ्रू दिलाए। अगर रोकना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को अगर थोड़ा देर और खेल लेते हैं ना तो फिर ये लक्ष्य पाना जबरदस्त बल्लेबाजी अनिल एबीडी के द्वारा। बोलो चलो अगली गेंद के साथ लीजिए एक और जबरदस्त शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए मूड में आ चुके हैं भाई अनिल एबीडी। अब बल्लेबाजी 15 में 27 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी एबीडी के द्वारा अनिल एबीडी। 108 एबीडी ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। 360 और 360 इनका हो भी गया, एक वहाँ कहाँ चलो फिर से दीपक बोले सामने है एबीडी। और इस बार रिवर्सिव खेलना चाह रहे थे लेकिन डॉट गेंद कीपर के हाथ में बॉल को फील्ड किया गया, उसको रोक दिया बचता हुआ। पहले से इरादा कर लिया था अनिल एबीडी की इस गेंद को। एबीडी ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया है। नाम क्यों नहीं पता है, नाम पता है काम से, और उन्होंने काम ऐसा किया है इसलिए नाम अनिल एबीडी इनका है। चलिए फिर से दीपक बोलो सामने है एबीडी। और इस बार जोड़कर गेंद वहाँ पे सुभाष चंद्रा मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं। 10 ओवर की समाप्ति पे 108 रन 3 विकेट के नुकसान पे अनिल एबीडी सुभाष चंद्रा आए हैं गेंदबाजी करने के नाम जो है वो काम की बदौलत ही करता है और अनिल एबीडी नाम पड़ा इसलिए। इस ओवर उन्होंने 3 छक्के मारे, एक मारे फाइन लेग में, 1 पॉइंट के ऊपर से मारे, 1 पॉइंट पे मारे और 1 फाइन लेग के ऊपर से मारे हैं। अब थोड़ा सुभाष चंद्रा आए गेंदबाजी करने के लिए। सामने करेंगे 108, 10 के बाद 108 और 8 होने को चाहिए 115। ओहो जबरदस्त शॉट, रिवर्सिव गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का सज्जन के बल्ले से। नाम ही सज्जन है, आगे कुछ भी सज्जन नहीं है इनमें, सज्जनता इनमें है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ छक्कों में डील कर रहे हैं, चौका इनको मारना आता ही नहीं है। और बिल्कुल चाहिए भी छक्के, 223 बनाने हैं तो छक्के लगाने पड़ेंगे। चलिए फिर से 114 109 चाहिए यहाँ से। तेजी से डाली हुई गेंदी, छोटी गेंदी फिर से जाने के बाद लॉन्ग की दिशा में खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ 115 सिंगल के साथ। सुभाष चंद्रा गेंदबाजी कर रहे हैं। छक्का लगाया, रिवर्स किया था और इस बार गेंद बल्ले का सही से मिलन हुआ था। यहाँ पे प्रयास जब से आए तब से कर रहे थे सज्जन, लेकिन सफलता इस बार उनके हाथ लगे थे। चलिए फिर से सुभाष चंद्रा सामने है एबीडी और इस बार इस गेंद को उठाकर खेला है, उसके नीचे है अजूबा। गोलू जब तक गेंद को फील्ड करते सॉरी अजूबा तब तक दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया। सुभाष चंद्रा ने गए थे यहाँ पे अनिल एबीडी, क्या था। चलिए अब आया यहाँ पे सामना करेंगे सज्जन जी सुभाष जी का। सुभाष चंद्र नाम ही काफी है। और इस बार बढ़िया शॉट खेला बिल्कुल उनके बल्ले से। सज्जन जी के द्वारा सज्जनता इन्होंने पहली बार दिखाई है, बॉल को 1 रन के लिए खेला। इतना तो नहीं सज्जनता नहीं दिखा रहे थे, चाहता है कि ये अच्छी गेंदबाज है, इनको छोड़ दिया था। फिर जब गेंदबाज जाएंगे ना बाकी गेंदबाज तो फिर उनकी खातेदारी की जाएगी। अच्छे गेंदबाज है, नामी गेंदबाज है, तो चाहता है कि इसको झेल लिया। 1 छक्के आ ही चुके हैं तो बड़ा ओवर की जरूरत है नहीं यहाँ पे।
लीजिए, इस बार इस गेंद को उठाकर खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जबरदस्त कैच, जबरदस्त कैच है वहां पे जिम्मी के द्वारा, जबरदस्त कैच। इस बार भी नामुमकिन को मुमकिन कर दिया जिम्मी जी ने। जिम्मी ने जबरदस्त कैच पकड़ा, उल्टा दौड़ते हुए। एक 1983 का वर्ल्ड कप याद आपको, हम लोग खैर नहीं सुने आए होंगे, लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने ऐसा कैच पकड़ा था, जिम्मी का शानदार कैच, जिम्मी भाई ने पकड़ा है। स्कोर अभी 4 विकेट के नुकसान पे, और मुझे लग रहा है ऐसा ये कैच में मैच पकड़ा है इन्होंने, क्यों उसने लिया शिकंजा कसा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुकाबला 50-50 का हो चुका, अब 60-40 का हो चुका विकेट गिरने के बाद। 4 विकेट के नुकसान पे कितना रन थे जी? चांद स्पार्टन बल्लेबाज, चांद स्पार्टन हम तो इंडिकेट करेंगे हमें। जी हाँ, चांद स्पार्टन है बल्लेबाज, जो पारी की शुरुआत करने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। 117 के स्कोर पर लगने वाली है चौथी छक्का। अब जिम्मेदारी सज्जन की बढ़ सी गई है। अनिल एवरे उनका साथ छोड़कर साथ ही जा चुके हैं। क्या लग रहा है आपको सज्जन जी? हमें लग रहा है अभी भी वो सज्जनता दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो जिस तरह से दोनों छोड़कर फायर हो रहा था वो अब उस कारण किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं वो तो 2-4 घंटे में देखूंगा, फिर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी बढ़ सी गई है। स्पार्टन नाम है तो जरूर कुछ खूबी होगी इनमें। स्पार्टन एक मूवी है, लेकिन सुभाष चंद्रा जब आया है ना, छाया है। स्पार्टन 300 जबरदस्त मूवी की है हॉलीवुड की। तो देखिए स्पार्टन नाम है, ये अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात आनंद आते हुई शर्माला गेंद को फिलहाल से मिल जाएगा सिंगल सिंगल के साथ अपना स्कोरिंग चालू किया बल्लेबाज ने, और काफी ओवर की समाप्ति हुई। ओवर नंबर खत्म हुआ 11 के बाद 223 के जवाब में अनिल एलेवन का स्कोर है 118। 4 विकेट करवाने के बाद 105 चाहिए। यहाँ से 7 ओवर की गेंदबाजी शेष 42 गेंद 105 रन। अगर जीतना है तो सेमीफाइनल का टिकट चाहिए तो 105 बनाना पड़ेगा अनिल एलेवन की टीम को, और वही राघव एलेवन को सेमीफाइनल का टिकट चाहिए तो 105 के अंदर रुकना पड़ेगा। किसकी सरताज चलेगा? कौन इस मैच के सरताज बनेंगे? कौन इस मैच के सरपंच बनेंगे? बड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला चलता है स्टेट फ्लोर पे। बाद में अभी शुरुआत हो रही है गेंदबाज आफ्ताब के द्वारा। बाएं हाथी गेंदबाज, दाएं हाथी गेंदबाज चांद स्पार्टन के सामने है। चलो पहली गेंद 12वें ओवर की, और निकाली हुई गेंद के पिक नहीं कर पाए, जोर से बल्ला फेंका था अंदर इस तरह से लगने के बाद कोई 11 के दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। खिलाड़ी जब तक गेंद को जबर करके वापस करते सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। सिंगल के साथ इनका स्कोर 119। 4 विकेट करवाने के बाद अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। दोनों टीमों के लिए मैच खुला हुआ है, किसका करतवा होगा कौन? सिटी यहाँ से बाजी मारती है। 104 और चाहिए अनिल एलेवन को। ओहो, जबरदस्त शॉट भाई सज्जन के बल्ले से, शानदार छक्का। भाई चल में बन रहा है सज्जन के बल्ले से आता हुआ ये 7वां छक्का, खुद जा पहुंचा है 45 के व्यक्तिगत स्कोर पे। टीम को सके के साथ पहुंचाया है 125। 98 रन चाहिए यहाँ से। 18 गेंदों में 45 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं सज्जन। 125 4 विकेट के बाद। और इस बार फिर से इस गेंद को खेला है 1 रन के लिए। खिलाड़ी मौजूद है अजूबा, उन्होंने गेंद को उठाया वापस किया, सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। जितनी ज्यादा गेंदों का सामना करेंगे ना सज्जन, उतना धड़कन बढ़ेगा राघव एलेवन के कप्तान का, और जितनी ज्यादा गेंद का सामना करेंगे सज्जन अनिल एलेवन के कप्तान खुश होंगे, क्योंकि उनको गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रहा है आज। ओहो, जबरदस्त शॉट, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का चांद स्पार्टन के बल्ले से, जबरदस्त छक्का। 38 गेंदों में 91 रन चाहिए जीत के लिए।
तो एक चीज तो स्पष्ट समझिए, अगर यहाँ पे पूरा ओवर खेल जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये मैच अभी भी अनिल लेवल के पक्ष में जा सकता है। अगर उसमें कहीं से भी इधर उधर हुआ तो फिर उसमें कठिनाई हावी हो जाएगी। और इस बार बढ़िया गेंद, जोर से बल्ला चलाया लेकिन बैटर बॉल भी कोई डॉट सही से मिलन नहीं हुआ टूट गई। और जितनी ज्यादा गंदे गेंदे खेले ना उतना ज्यादा घाटा होगा अनिल लेवल की टीम को। निश्चित है यहाँ से 37 रनों का खेल से बचा हुआ। 12वें ओवर का अंतिम गेंद के साथ चले गेंदबाज सामने होंगे चांद स्पार्टन। क्या गेंद को गेंदबाजी इस बार और बाहर की तरफ निकली, सीधे विकेट कीपर के रास्ता ना देगा किसी रन की। तो एक सूचना देगी सभी टीमों को, लाइव चल रहा है, कमेंट्री चल रहा है, तो जो लोग लाइव देख रहे हैं या जो कप्तान यहाँ मौजूद है, आज के जब विजेता होंगे उसके बाद यहीं पर 2 मिनट के अंदर लॉटरी कर दिया जाएगा और लॉटरी के हिसाब से फाइनल होगा कि कौन सी टीम से किसका मैच होगा। सेमीफाइनल का जो मुकाबला होगा वो तय किया जाएगा लॉटरी के माध्यम से। इस मैच के बाद जो विजेता होगी उसके बाद यहीं पर लॉटरी किया जाएगा। जो कप्तान यहाँ है वो खुद रहेंगे, जो नहीं है 36 में 91 और इसके माध्यम से लॉटरी किया जाएगा और उस हिसाब से कुल मिलाकर आज अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अंतिम सेमीफाइनलिस्ट का तलाश है, वो आज हमें मिल जाएगा। 4 सेमीफाइनलिस्ट आज हमको मिल जाएगी तो फिर आज ही निर्णय हो जाएगा कि किन टीम का मुकाबला कब होने वाला है। उनकी गणना भी जब मैच खत्म होगा तो ऐसे मैच घोषणा कर देगा। जब भी हमारे पास सूचना आएगी उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि किन का मुकाबला किन टीमों के साथ होने वाला है। तो अब यहां से अनिल एलेवन को जीत के लिए चाहिए 91। क्या मेरा की जरूरत केवल 36 गेंदों का खेल इस इनिंग में शेष है। अगर इस 36 गेंदों में 91 रन अनिल एलेवन यहां से बना जाती है तो फिर वो आज के क्वार्टर फाइनल की विजेता हो जाएगी। अगर जिम्मी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए फिर से के गेंदबाज जो है इससे पहले अगर अनिल एलेवन को रोक लेती है तो वो होगी आज के मैच की विजेता। जिम्मी आए हैं गेंदबाजी के लिए, उनके सामने होंगे बल्लेबाज धीरज भैया। मुझे ऐसा लग रहा है जीत और हार के बीच में जो दीवार खड़ा है उस दीवार का नाम है सोचा। अगर हमारे बल्ले में कुछ जीतता है तो सोचा नाम के दीवार में गिराना पड़ेगा। चलिए जी अमर विकेट सच्चाई के लिए और खेलने का प्रयास शुरू किया था, बॉल बल्ले को सही से तो आई नहीं, फिर भी संपर्क हुआ। इस बीच मौका था सज्जन के पास एक और रन मिलने का। इस रन के साथ अनिल एलेवन का स्कोर पहुंचता हुआ 133 एक रन चाहिए, 133 रन। अब यहां से 90 रनों की जरूरत। एक मजेदार मुकाबला आने वाला जो कुछ ओवर है वो तय करेगा कि कौन सी टीम इस मैच में अभी तक बनी हुई है। ये तो आने वाला जो 1-2 ओवर है वो बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। काफी अच्छा छक्का, छक्के के साथ टीम का स्कोर 139। चांद स्पार्टन, बिल्कुल जैसे नाम है स्पार्टन का मतलब होता यह था वो लड़ते हैं अंतिम गेंद तक लड़ेंगे और आते ही इन्होंने लड़ना का सिलसिला जारी किया। छक्का लगा था पिछले ओवर में भी और इस ओवर में भी। क्या खूब टफ में स्ट्रोक लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। फिर से चले जी के साथ
इस मौके के लिए इस मौके में हवा में खिलाड़ी नीचे है, लेकिन गेंद का धूल को रोक नहीं पाए और इस तरह से गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए गेंदबाज जैसे ही मौका देंगे खाने में उन्हें रोकना पड़ेगा। ये सभी को पता है, विकेट ही इस तरह का बनाया गया है, आपको टाइट गेंदबाजी करना होगा। वही बल्लेबाज के लिए भी अच्छी बात है, अगर आप गेंद के हिसाब से खेलते हैं तो आप भी रन बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप अगर थोड़ा सा भी चूक करते हैं तो आपको भी गेंद वापस जाना पड़ेगा। तो फिलहाल पिछले 2 गेंदों में 10 रन आया है। अनिल एलेवन के लिए इस चौकी के साथ स्कोर पहुंच गया 145, 4 विकेट के नुकसान पे पर ओवर 15 रन चाहिए। इस ओवर के 3 गेंदों में 11 आ चुके हैं, बिल्कुल कैलकुलेटेड विकेट लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज जान रहे पर ओवर 2 बॉडी लगाएंगे तो जीत के नजदीक जाएंगे। चलिए अगली गेंदबाजी में आप फिर से खेला है, मिल जाने के दिशा में मिल जाएगा एक और चौका। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में बहुत कुछ होने वाला है। अंदर आ चुके हैं जिस हिसाब से 4 स्पॉट अभी बैटिंग कर रहे हैं, जो अभी तक 4 गेंद कर रहे हैं, तो 4 गेंदों पर इस तरह से खेले अभी भी 2 गेंदों शेष है और जो रन चाहिए था 15 रन वो हो गया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 1 बाउंड्री और 2 गेंदों में आने वाला है। लेकिन ये खराब गेंद थी, इससे पहले आप वापस चंपे गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे चांस बन रहा था, बहुत चौका छक्का गया, लेकिन दोनों ही 50-50 चांस था और ये खराब गेंद थी। इस तरह की खराब गेंदबाजी से बचना पड़ेगा राघव एलेवन के गेंदबाजों को, और वही अनिल एलेवन के बल्लेबाजों को चाहिए कि ये जो सिलसिला जारी किया है ना उसे कंटिन्यू रखे जब तक आई 223 तक पहुंचे न तब तक। जी अच्छी देखी पड़ता सबके साथ डाली हुई गेंद, नीचे रखी हुई गेंद, देखा जाने पर दिया गेंद। चलो फिर अजीब में इस ओवर की अगली गेंद के साथ बड़ा ओवर आता हुआ यहाँ पे खराब चौका चल गया यहाँ पे धीरे धीरे। अगर सीधी उंगली से खेलते ना तो मिड विकेट के ऊपर से उस गेंद को छक्का के लिए भेजा जा सकता था। अच्छा गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 13 ओवर समाप्त 147 समाप्ति के बाद 223 के जवाब में अनिल एलेवन का स्कोर है। जाइए ना क्या हाल है आफ्ताब, कितना रन चाहिए? 30 में 76 और यहाँ से 75 15 30 के अंदर 76 रनों की जरूरत खुद उपाय को उन्नीस की जरूरत है। 30 गेंदों में 76 रनों की जरूरत। चौथे बार मुकाबला चलता हुआ 30 गेंदों में 12 गेंदों को आपको ढूंढना पड़ेगा जिससे आप बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा सकते हैं। अब हम आए गेंदबाजी करने के लिए आफ्ताब लेफ्टी। आफ्ताब ये ओवर गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है यहाँ पे 5 ओवर 76 है और सामने है सज्जन जो बिल्कुल असज्जन बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामने बस सज्जन है अच्छी गेंद क्या मिल जाएगा सिंगल आसानी के साथ 48 पे। नाम इनको समझी जरूर है लेकिन कहता है बिल्कुल बदमाश की आप लोग बताएं दोस्तों कौन जीतेगा मैच, यहाँ से कौन जीत सकता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कौन सी टीम मैच जीतेगी, यहाँ से कौन सी टीम मैच जीत रही है ये बताइए। 29 गेंदों 75 रन जीत के लिए 29 गेंदों में 75 रन चाहिए। जब आपको झेल नहीं सकते दूसरी छोर से भी आप रन बनाएंगे तभी चलो लास्ट के ऊपर से बलाब रिलीज होगा। और लगता ऐसा होता है कि कई दफा जब एक छोर से रन आते दूसरे छोर से नहीं आते हैं तो जब आप बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आगे हो जाते हैं बल्लेबाज। फिलहाल कुछ मिसिंग हुई है एक यहाँ पे देखिए और जीवो गरीब फील्ड की रचना की गई है। यहाँ पे जब ऐसा देखा जाता है विकेट की वो आती है बिल्कुल यहाँ पे टोटका लगाया है यहाँ पे। और इस बार जबरदस्त शॉट खेला है वहां पे सुभाष चंद्रा के द्वारा, जबरदस्त फील्डिंग, लेकिन गेंद जिम्मी जब तक फील्ड करते हैं दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों।
3 रन बचा है यहाँ पे, अंतिम क्षणों में जबरदस्त। आत्मसमर्पण किया था यहाँ पे। सभी दर्शकों से अनुरोध है, जल्दी कोई भी बल्लेबाज, कोई भी गेंदबाज, कोई भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस बार के अंदर सामने है इस बार सच तो चलिए इस बार बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में खेलना जरूर चाहता लेकिन सही से आ रही नहीं। बिल्कुल ये जो फील्डिंग का मैंने रचना किया है ना, ये चक्रव्यूह रचा है। आप लोग फील्डिंग देखिए किस तरह से हो रहा है। देखिए चंदन पोलार्ड आगे में खड़े हुए हैं। लगा है वो टोटका लगा है यहाँ पे। जब आप खेत में देखते हो तो पुतला खड़ा कर दिया जाता है कि नजर न लगे, वही लग रही है कि यहाँ पे छक्का न लगे, उस तरह का चक्रव्यूह रचा गया है यहाँ पे। क्या काम करेगा इस ओवर में? चलो आपका लेफ्टी इस ओवर में अगली बार। वो हो जबरदस्त गेंद, जबरदस्त गेंद, डॉट गेंद। चौके छक्के के लिए लानत हो गई है। 4 गेंदें गई है इस ओवर से, रन मात्र 3 आए हैं। इस तरह से अगर 1-2 ओवर की बाकी ओवर जाता है ना, और साथ ही टीम का स्कोर 150 में पहुंच चुका है। शॉट में ओवर की गेंदबाजी 130 जो अंतिम क्षणों में हीरा जो फिनिश टच दिया था ना, वो किसी एक बल्लेबाज को फिनिश टच देना पड़ेगा। और क्या खूब गेंदबाजी किया है, विकेट पर राघव 11 जीतेगा। चलिए भाई, अच्छी बात है। क्या बल्लेबाज को कैच हाँ। करता हुआ निश्चित ही लाजवाब गेंदबाजी। अभी तक का जो गेंद फेंका है इनकी तरफ से लाजवाब गेंदबाजी कह सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में इस तरह की गेंदबाजी करना काबिल तारीफ है। और यहाँ पे चांस बनाया था, चित्रक्षक जो सेकंड फर्स्ट मिनट में खड़े थे ना, उनको कैच के लिए आना चाहिए था। अजूबा पे वहाँ पे और सीधे के साथ स्कोर 151। चाहेंगे कि इस ओवर को बड़ा करें, खामोशी से डाल के जा रहे हैं आपका इस ओवर को। 4 रन मैच कैच करा है 5 गेंदों में। और एक और अच्छी गेंद की गेंद थी और गेंद की तरफ जहाँ ऐसा लग रहा था कि एक भी रन आने नहीं चाहिए वहाँ पे 2 रन। ये 2 रन जो है ना लाना पड़ जाए। और साथ ही केपल के साथ बल्लेबाज सचिन का स्कोर 50 जो छोटे कट के बल्लेबाज सचिन का 100 पूरा हो चुका है। देखने में चोटन लगे, घाव पड़े गंभीर और बिल्कुल घाव देते हुए यहाँ पे राघव बल्लेबाज को जिम्मी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेल का आखिरी ओवर। गेंदबाजी करने के लिए ठीक से 14 के बाद ये ओवर की बाकी से गया। आज के लिए मैच 17 के पास चला। आप एक चीज समझ लीजिए जी, इस मैच का सब कुछ इसी ओवर में है, एकदम गारंटी समझ लीजिए। ये ओवर गेम चेंजिंग है, निर्णायक ओवर ये निश्चित आप कह सकते हैं निर्णायक है। चलो जिन्हें इस पार्टी के लिए नो बॉल 6 रन। भैया ऐसा शॉट किसी ने देखा है कभी क्या? आप लोग कमेंट में बताएं, ऐसा शॉट देखा है आपने? नो बॉल है। आपने जो छक्का लगाया है बोले मेरे चांद स्पार्टन की जितनी अंपायर साहब नो बॉल है। नो और 6। पहली ही गेंद पे नो बॉल और 6 रन। जबरदस्त छक्का लगाया यहाँ पे। बिल्कुल गेंद पे खड़े क्या हुआ दोस्तों? देखिए क्या हो गया, आप लोग बताइए क्या होगा, क्या शॉट मारा है। आप लोग नहीं कर सकते, ये क्या होगा वो हमारे
हमारे जो एम्पायर है वो ये देख लेंगे, अगर बॉल पिच पे पटका हुआ है तब वो छक्का हो सकता है, अगर पिच पे नहीं पटकाया है तब गेम बन हो जाएगा। एक्स्ट्रा खिलाड़ी कोई भी मिल जाएंगे, थर्ड एम्पायर जो है धीरज जी वो वहाँ पे गए हैं, बातें हो रही है, दोनों एम्पायर रहेंगे, तीनों एम्पायर है, दोनों कैप्टन से बात हो रही है। बताइए दोस्तों ये नो बॉल है या क्या है? डेड बॉल दे रहे हैं एम्पायर साहब, आप लोग बताइए क्या हो सकता है ये? बातें हो रही है, जब तक नहीं जाएंगे कोई भी, जब तक ग्राउंड में नहीं जाएंगे और साथ ही जल्द डिसीजन लेकर गेम को कंटिन्यू करेंगे, अंधेरा होने को चला बास्केट भगवान अपने। बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में, क्या ये छक्का है या नो बॉल है? नो बॉल है या नहीं है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। दर्शकों से आग्रह है, आप आ रहे हैं सबसे पहले, दोनों टीम के खिलाड़ी से भी आग्रह है कि जो बाहर है वो बाहर हो जाए, हमारे एम्पायर को तो मुंडे छोड़ दीजिए, आप लोग निकल जाइए वहाँ से, वो तुम्हारा चाहिए ना। हाँ की डिसीजन बोला डेट हो गया, डिसीजन इंटर लास्ट वो समान है, डेट हो गया भी एम्पायर डिसीजन लास्ट डेड बॉल। दोनों बात पहले मान लिए सब आदमी है जा सकता पूरा तो अभी काफी आगे बाहर लेट हो गया, सब अभी बाहर आ जाओ। अब तो डेड बॉल का सिस्टम नहीं है ना, नो बॉल है। बात को समझो, बैट्समैन जाके नहीं मार सकते हैं भाई, सब लोग खिलाड़ी हो, बात को समझो, छोड़ दीजिए आप लोग, तुम लोग सब खिलाड़ी हो, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, बैट्समैन कहाँ जाके गेम को नहीं मार सकते, बैट्समैन उसमें कोई नहीं है, अगर तो गेम नहीं हो नियम अनुसार वो गेम खत्म हो गया। डेट गेंद भैया हो निश्चित भऽ सकै छै, कोनो बड़का बात नहीं छै, लेकिन वो गेंद गेंद छै। बिल्कुल सही निर्णय हमारे एम्पायर महोदय का, बिल्कुल सही निर्णय, डेड बॉल। सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप बाहर हो जाएंगे, सभी दर्शकों से आग्रह कि आप बाहर हो जाएंगे। बॉल हो गया है आपको, शुरू नहीं हुआ, सिर्फ बॉल नहीं हुआ, जीरो बॉल जीरो। चंदन ने तू हाथे से बॉल को पकड़ तो डेड बॉल करार दिया गया दोस्तों। गेंद कहीं से भी अगर आपके पास घूम के आता है तो आप वहां से मार सकते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ सही सिस्टम, बिल्कुल राइट। जिम्मी डालने के लिए तैयार, जिम्मी ओहो इस बार गेंद को उठाया, उसके नीचे सुभाष चंद्रा है, जबरदस्त फील्डिंग, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। पहली गेंद पे सिंगल मिला है, यहाँ पे सिंगल के साथ 154 4 विकेट गिराने के बाद 54 के बाद 14.1 ओवर की समाप्ति के बाद 114 4 विकेट के नुकसान। ठीक है 154 लॉस ऑफ 23 गेंदों में 69 रन जीत के लिए, 23 गेंद में 69 रन। हम वहां से 69 रनों की जरूरत, 69 रनों की जरूरत। चलो जी सज्जन के लिए से बाहर और ये यहाँ पे 2 रन मिलेंगे बाय और 1 वाइड, 3 रन। एक विकेट हासिल करने का, तो इसमें चलता है का सारा बॉल लौटा और 2 अतिरिक्त रन और मिला, एक रन तो इस गेम में मिला आई ओवर पर 3 रन। इस गेम के साथ 157 रन, सभी दर्शकों से आग्रह है आप बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाइए और मैच का आनंद लीजिए। भैया तुम लोग बाहर हो जाओ। एक मौका था जिसके कारण बल्लेबाज
रन आउट हो सकता था। रन आउट भी एक ऐसा मूवमेंट था जिसके बदौलत आउट किया जा सकता था, वो भी मौका गवाया यहाँ पे विकेट कीपर ने। चलो फिर से चलो चारों से आगे हुई गेम थी, से टकाने के बाद कोई स्कोर लेकर पाएगा ताई सिग्नल मिल जाएगा आसानी के साथ। पिछली गेम पे वाइट के साथ साथ 2 रन भी आया था, वहां पे अगर गेम विकेट कीपर कलेक्ट करते तो निश्चित रूप से पीछे रह जाते, भागते रह जाते सचिन, लेकिन फिलहाल सुरक्षित है। अब थोड़े दबाव में दिख रहे हैं, नाखुश है एके सुमन। बॉलर तो दांत खींच के क्या करेगा भाई। चलिए अगली गेम के साथ जबरदस्त शॉट है, जबरदस्त प्रयास वहां पे सुभाष चंद्रा का, जबरदस्त 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए सुभाष चंद्रा ने, जबरदस्त। लेकिन इस तरह का प्रयास भी कर रहे हैं और ये सब हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश न करना वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे भर से कोशिश किया, पूरा समर्पण किया अपने आप को यहाँ पे, और जिस तरह से चारों ओर से दर्शक ताली के साथ उनका अभिनंदन कर रहे थे, वो अपने आप में सफर करना पूछते, ये कैच होना चाहिए था, उनका ये कहना था। 159। चलिए अगली गेम के साथ गेम खेल दिया, करना पड़ेगा बल्लेबाज को। ये ओवर अच्छा ओवर जाता है, आपने कहा था ये ओवर गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है। 20 गेंदों में 63 रन जीत के लिए, 20 गेंद में 63 रन, 20 गेंद। प्रेशर आएगा जो रन चाहिए वो थोड़ा ऊपर जाएगा और प्रेशर बनेगा। हम इसके आसपास का नंबर पहुंच गया, जितने घंटे आप खेलेंगे ना सिंगल नंबर पर आज के नंबर बढ़ता चल जाएगा। पर गेम 3 रन चाहिए। ओहो जबरदस्त शॉट है, उसके नीचे खिलाड़ी है लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मंजूरी भी मिली है, अभी भी गेंद बाकी और अभी भी कुछ भी हो सकता है। एक छक्का लग चुका है, 2 रन अभी तक आया है इस ओवर में, 13 आ चुका है जी, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। एक गेम बाकी, अभी भी ये गेम अंतिम गेम इस ओवर की। ओहो जबरदस्त शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाता हुआ 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का। अपने 18 गेंदों में 51 रन जीत के लिए। हाथ इनका झोली में चला गया है और समय बताएगा कि झोली में डालते ही नहीं, भी कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए देखते देखते 19 आ गया, बिल्कुल बिल्कुल गिरेगा जी। और चांद स्पाटन चांद 18 रनों में 50 हुआ, 50 एक रन चाहिए आप। तो अभी भी जिस हिसाब से विकेट है, जिस हिसाब से विकेट खेल रही है, जिस हिसाब से बैटिंग चल रहा है, जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रहा है, जिस हिसाब से गेंदबाजी चल रहा है, अभी भी अब बताइए दोस्तों कौन सी टीम मैच जीतेगी। अब 18 गेंदों में चाहिए 51 रन, कौन सी टीम की जीत होगी ये बताइए आप लोग। लेकिन वो कल 50 में तब्दील हो रहा है, 60-40 में उधार तब्दील हो जाए, ये कहना काफी कठिन है। और जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इतना बोल रहे हैं, जल्दी कीजिए। हेलो भैया कैबिनेट को रन कीजिएगा, इस तरह से लेट मत कीजिए। रणनीति लोग हमेशा नहीं को रन कीजिए। दिनेश भाई आपने ये बोला था कि पिछला ओवर निर्णायक होगा, अभी निर्णायक नहीं हुआ है, अभी समय बताएगा ये ओवर में क्या होने वाला है, उसके बाद आप बता सकते हैं। लेकिन इस ओवर के बाद भी आप नहीं बता पाइएगा, ये आप बोल रहे हैं। देखिए ये टेनिस क्रिकेट में अभी के समय में कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन 100 जरूर थोड़ा बढ़ा है और अभी भी कुछ भी हो सकता है। गेम में क्या बन रहा है, आफ्ताब लेफ्टी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज आफ्ताब। ये वो गेंदबाज है जो चौथा ओवर डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है सुभाष चंद्रा का भी एक ओवर बचा हुआ, अपने कोटे
का अंतिम ओवर के साथ ग्राउंड था, चौथे ओवर के साथ। और हम सबको पता है कि कोई भी गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर की गेंदबाजी। अनिल 11 जीतेगा तो 500 का लड्डू भगवान को चढ़ाऊंगा। AK सुमन, अच्छा भैया, देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताइए क्या होगा। अभी फिलहाल मैच का भी जबरदस्त हो रहा है। शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज से आपका सामने होंगे कप्पू बल्लेबाज सचिन। ओहो, जबरदस्त शॉट, वहां पर खिलाड़ी है आउट। सज्जना आउट होते हुए यहाँ से। क्या खूब बल्लेबाजी करते हुए अंतिम क्षणों में बड़े शॉट चाहिए था। रवि जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए, बल्लेबाज रवि 17 गेंद 51 रन। अब ताली बजनी चाहिए अब बताइए दोस्तों क्या होगा। मैच को इस रोमांच में खड़ा किया बल्लेबाज सज्जन के बल्लेबाजी की बदौलत ऐसा स्थिति आया है कि बल्लेबाज को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज वो जो तरुण आए और चले गए थे ना, कोलैप्स कर गए थे। नहीं, सोनू नहीं आया, सोनू शेख आउट हो गए हैं। एक और सोनू जो है वो नहीं आए। अब आए हैं रवि। बाप रे, बल्ला बड़ी जोर से पटक रहे हैं। और जिस काम के लिए धीरज भैया गेंदबाज को लाया था ना, उस काम को पहले गेंद पे किया है। ओहो, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, जबरदस्त छक्का। हेलीकॉप्टर उड़ाया, ये करने का प्रयास किया अपने जगह की ओर भेजा गेंद को छक्के के लिए। 178 जबरदस्त छक्का रवि के बल्ले से। 45 रन आगे बोला गया। मैं शुरू से बार-बार बता रहा था कि आज से जो क्वार्टर फाइनल आने मजेदार होगा। शुरू से बता रहा था, सुबह से बता रहा था, और नतीजा उसी तरफ से आता हुआ रोमांचक मुकाबला। देखो धीरज भाई जी, हमें तो लगता है कि ये अंतिम दौर तक मैच जाएगी। झगड़े रोकने वाली ये मैच है। जिस तरह से ये बैट्समैन जा रहे हैं, रवि गुरगांव गजब का शॉट, सीमा रेखा की कमंदी में उसके ऊपर ही सीधा 6 रन। अभी जीतने के लिए कितने बॉलों में कितना रन चाहिए? 16 में 45 रन। टेनिस क्रिकेट में कुछ बड़ा स्कोर नहीं है। अगर इस ओवर में 3-4 छक्के लग जाते हैं तो मैच कुछ भी आगे हो सकता है। क्या धीरज भाई जी? कुछ भी नहीं है। 16 में 45 अभी तो 16 छक्का भी आजकल के क्रिकेट में लग जाता है। वही ऐसे गेंदबाज भी है जहाँ 16 में 16 भी नहीं बनने देते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल धीरज भाई जी, चलो आपका सामने है रवि। ओहो, फिर से उड़ाया है, जबरदस्त छक्का रवि के बल्ले से। बैक टू बैक सिक्सेस। अब बताइए दोस्तों क्या होगा। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बताइए आप लोग। जबरदस्त मुकाबला, 15 गेंदों में 39 रन। जबरदस्त छक्का रवि के बल्ले से। बनने जा रहा है, ये देखिए रवि पीछे पहुंचा दिया है। बिहार से गुरगांव, दरभंगा से गुरगांव बॉल को पहुंचा दिया है रवि गुरगांव। रवि के तो आ रहे जबरदस्त बल्लेबाजी। बल्लेबाजी फिलहाल रवि के द्वारा जिस तरह की जी क्या लग रहा है यहाँ से अभी आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह छक्का अभी तो लग गया इलाका, क्या बोला भैया बाहर बुजुर्ग रवि जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त। वाइड बॉल 15 गेंदों में 38 रन। 15 गेंद 38 रन जीत के लिए। जो अंतिम गेंद तक लड़ेंगे आसानी से हार मानने वाले में से है नहीं। चलिए आपका रवि के लिए विकेट नंबर 6 आता है। यहाँ पे जाना पड़ेगा रवि गुरगांव को। ऐसे काम चाहिए था। 2 गेंदों पे 3 गेंद का सामना किया और 3
13 रन दिया। 14 गेंद बाकी है, अभी भी 39 चाहिए। 38 सोनू आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सोनू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए उनको रखा है पता नहीं, बस नाम को रसेल आए, काम को सोनू भाई आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लोकल बॉय, लोकल हीरो सोनू, मिस्टर सोनू, जो कि काफी छोटे खिलाड़ी है और काफी अच्छे अच्छे लंबे लंबे शॉट खेलते हैं। बिल्कुल रिंकू सिंह के हाइट में है मिस्टर सोनू। बिल्कुल संयमता के साथ हमारा साथ दोनों करने लगे, बाहर ही रहेंगे। इस ओवर की 2 गेंद अभी भी आनी से सब आया, बॉल आपके बल्लेबाज 4 गेंद हुई है, 2 छक्का 2 विकेट। ये 2 गेंद मैच का निर्णय हासिल करेगा। क्या तक जाती है, किस ओर दूर पर बदलती है सोनू के लिए। काफी तेज गति से बंदे का इस्तेमाल किया था यहाँ पे गेंदबाज वाइड बॉल। 14 गेंद 37 रन। सबकी निगाहें सोनू पर है, बिल्कुल सोनू पर है दोस्तों। लोकल बॉय सोनू, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। 6 में भी 6 आते हैं, अभी तो गेंद 14 बाकी है। अच्छी गेंद, 13 में 37 डॉट गेंद। 13 गेंद 37 रन। चालू किसी भी हाल में इस गेंद में बाउंड्री आना जरूरी है। अनिल लेवल के लेकिन वो आसानी से बैठने दिया है नहीं। लेकिन अगर आप इस गेंद में विकेट पकड़ लेते हैं तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा हिंदी गेंद निकाल के। और वही बल्लेबाज सोनू को चाहिए, छक्का के अलावा कुछ भी नहीं। ये बचा सोनू के लोकल हुआ है, और देखिए कुछ कमाल जरूर करेंगे इस बॉल में, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखने में छोटा जरूर है, लेकिन देखिए शॉट किस तरह से मारेगा इस बॉल को, देखते रहिएगा। इंतजार भी है उन छक्के का, मारो सोनू, दबाव में है लेकिन एक और वाइड। इस वाइड से एक्स्ट्रा से बचना पड़ेगा आपको। जमीन में आटा गीला कर रहे हैं, 3 ओवर डाल चुके हैं। गेंद को चौका आती है ना, किसी साथ हो जाए दबाव में है दोनों। गेंद को चौका खाने तो उस वाइड को हो जाए तो फिर भी 3 रन बचा सकते हैं। फिलहाल 185 लेकर हुआ पहली छक्का के इंतजार में। क्या वो गेंद छक्का वाली गेंद आने वाली है? 187 सबसे मजेदार मुकाबला इस टूर्नामेंट में आज खेला जा रहा है। लगातार अच्छे प्रदर्शन सभी खिलाड़ियों के द्वारा, दोनों टीम के खिलाड़ी की तरफ से। चलो अफ्तार शुरू करिए, और इस बार फिर से वही गलती दे रहा है यहाँ पर अफ्तार में, काफी शानदार का इशारा बात बॉल का। तो अब हम लोग जिस प्रतीक्षा में बैठे बल्लेबाज के द्वारा 13 गेंद 35 रन और गेंदबाज लगातार वाइड फेंक रहे हैं। 13 में 35, 13 में 35। इंतजार है, सब मीठा होता है, फिर आगे विकेट लेंगे, चौका खाएंगे, चौका डालेंगे, चलो इसी इंतजार में खत्म करने के लिए अगली गेंद डालने के लिए कुछ ज्यादा घाटा हुआ नहीं, वो तो हुआ जाके लेते लोकल हुआ तो इंतजार रहेगा। हमें भी पहले छक्के का जो बड़ा है का नाम नहीं ले रहा था। 12 में 35। 12 गेंदों में कितने 3 को 6 36 35 35 37 तो 12 गेंदों में यहाँ से 35 रन की जरूरत। अब 12 में 35 नहीं,
छह छक्का 12 गेंदों में 6 इन में वो ढूंढना जिसका बॉडी लाइन के बाहर पहुंचा सकता है। राजू नेपाली छक्का सही आप जीत सकते हैं यहाँ पे, अलबत्ता कुछ भी काम आने वाला है नहीं निराशा के अलावा। थोड़ा जल्दी बातचीत कीजिए, जो भी कर रहा है दोनों से अलग अलग बात कर रहे हैं। क्या किस तरह मुक्त हो रहा होगा वो ये हो रहा है कि साधन में बोला जा रहा है कि आप तलवार लेके मैदान में खड़े रहिए, योद्धा है वो, और तब से तलवार लेके आप खेल रहे से खेलने में खड़े हैं। और देखिएगा आई तो हमें कुछ कमाल जरूर करेंगे इस पाटन। अगर उनके पास बैटिंग अगर 12 बॉल में 10 बॉल खेल लिए तो मैच का रिजल्ट कुछ और होगा। देखिए 12 में है आपके पास, कुछ प्रोजेक्शन है इस ओवर का आपके पास, क्या होने वाला है इस ओवर में? अगर जीतना है तो छक्के लगाने पड़ेंगे, अलबत्ता अंतिम ओवर 1 2 3 4 क्या केवल छक्के 2 छक्का 1 विकेट आ गया। चलिए ठीक है, चलो राजू नेपाली सही है, जितना अच्छा गेंदबाज उससे अच्छा गेंदबाजी। हमारी आगे सुभाष चंद्रा तो अवधा की है। आज भी दर्शक आया है ना, अभी तक घर गए हैं नहीं, इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है कि कौन सी टीम चाहते सेमीफाइनल की करेगी। सही ठिकाने पे 2 लगातार गुंजी गेंद डाल चुका है। अब मुश्किल लग रही है यहाँ पे अली लेवल के कप्तान को। अब निश्चित रूप से केवल छक्का चाहिए। 10 में 6, 12 में 6 का 2 छक्के हो चुका है, 10 में 6 मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। फिक्र करता है क्या, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले खुद पर भरोसा फिर देख होता है क्या। 40 पाटन को अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है, एक छक्का ढूंढने की जरूरत है। ओ बॉल है भाई, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे राजू नेपाली के द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी। 12 में 6 चाहिए था, उसमें से 3 खत्म हो गया। सुंदर गेंदबाजी, 3 की 3 गेंद सही ठिकाने पे। अभी भी इस पैटर्न मौजूद है और अभी भी कुछ भी हो सकता है। ये टोटका अभी भी अखाड़ा करा किया है, लगा क्या ये बाउंड्री आ रही है? जी नहीं, सिग्नल भी आएगा। आराम से भैया, इस तरह के ओवर थोड़ी की जरूरत थी नहीं, सिग्नल आसानी से आ रहा है तो फिर उसे लेने दीजिए। अब चाहिए 34, 8 में 34, 8 गेंदों में 6 छक्के। गेंद के कम होते जा रहे हैं, छक्के कब कम होंगे, कब कम होंगे, इसका इंतजार है। क्या इस गेंद में छक्का कम होने वाला है? अनिल 11 के कप्तान की धड़कनें थोड़ी बढ़ सी गई होगी यहाँ पे। और एक सिंगल मतलब डॉट नहीं होगा धीरे धीरे, इससे कुछ ज्यादा घाटा होने वाला है नहीं। 5 गेंदों में 2 रन। जितनी तारीफ की जाए इस विकेट पर स्थिति में इस गेंदबाज के इतने कम, एक बार ताली बजनी चाहिए सुंदर गेंदबाजी के लिए। क्या खूब गेंदबाजी, 4 करके टूटे हैं। 20 ओवर से ज्यादा कठिन होता है 19वां ओवर डालना। 7 गेंद 33 रन, 7 में 33। इस बॉल पे छक्का जरूरी है। छक्का कम होगा, अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार है। ये नहीं हिट विकेट, अरे आउट हो गया सर, नहीं मिला भैया। होनी को कौन कर सकता है, ये हुआ है होनी नहीं कर सकता है, नहीं आया लेकिन विकेट आ गया। ये आउट हो गया, रन नहीं मिलेगा, आउट हो गया, रन नहीं मिलेगा। अभी भी रन नहीं बचे हैं, गेम एक जरूर कम हो गया। 6 गेंद 33 रन, 6 में 6 क्या लगेगा, नीरज भैया 6 में 6 स्ट्राइक पे सोनू। रसेल भाई को पहले जाना चाहिए, अभी जा रहे हैं, मतलब वो नाम रसेल और जा रहे हैं इतना पीछे, इनको पहले जाना चाहिए था क्योंकि बॉडी के पावर से बॉलर कुछ डरते हैं। इनके बॉडी को देख के बॉलर कुछ तो अंदर में आती, बॉलर के पास इतना बड़ा शरीर है, कुछ हो सकता है, तो ये नहीं गए समय पे। खैर देखिए क्रिकेट में नामुमकिन नाम की कोई, राजेश को पहले आना चाहिए था। तो क्या बॉल बहुत है, रमौली में हो रहा।
अंतिम ओवर सुभाष चंद्रा लेके आए हैं। सामने हम लोग सोनू 6 ने 6 अगर सोनू मार देते हैं तो कुछ अद्भुत हो जाएगा। चलो सुभाष चंद्रा सामने है सोनू और ये सोनू ने बॉल को घुमा दिया है, लेकिन वहां से अजुआ ने भी बॉल को फील कर दिए। अब हमें लगता है कि यहाँ से असंभव ही हम बोल सकते हैं, असंभव के नामुमकिन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अभी हम। अब ले लीजिए मोबाइल, आईफोन होगा। हमारे रसल भाई गए हैं, देखते हैं रसल भाई 5 में 5 अगर मार दे कुछ भी हो सकता है। सुभाष चंद्रा अब 5 बॉल किसी तरह से खेलने बताइए। और ये बहुत अच्छा कैच जो गोलू भाई। अब लेकिन जो भी है दीपक जी, मैच एक अच्छा मैच हुआ, एक तरफा मैच नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि डॉन को थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। जब सोनू गए ना वहाँ या तो रफेल को जाना चाहिए या वहाँ डॉन एक्सप्रेस को जाना चाहिए था। अंडरस्टैंडिंग हुई है, कॉम्बिनेशन सही नहीं कर पाया। इससे पहले सभी बल्लेबाज गए थे ना, सारे डॉन एक्सप्रेस आए हैं। बिल्कुल सुबह में अब बच्चे अपने अपने घर की ओर अक्सर हो चुके हैं। जान रहा है कि मैच का परिणाम आ चुका है, तो औपचारिकता बची है और ये चीज हम और बता दें, आज के मैच में सुभाष चंद्रा रहेंगे। बिल्कुल आज के मैच में सुभाष चंद्रा रहेंगे। 3 विकेट उनके नाम और 4 विकेट 50 के ऊपर इनका है। हाँ तो 1100 रुपया इनको आज का मैच मिलेगा। और इस तरह से अब जो सेमीफाइनलिस्ट का क्लास था अंतिम ओवर में आगे वो मिला। मुझे लग रहा है कि वो ये टीम है राघव 11 की टीम। मोबाइल आपका भी है? मोबाइल किस किस का मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल रिम्मी भाई, जिम्मी भाई मोबाइल ले लीजिए। आपका मोबाइल है, लीजिए, हटाइए ना, हो गया ये किनका है? ये आपका है? यही देखिए तुम्हारा बहुत ही अच्छी खेली अनिल एवन, बहुत ही जबरदस्त खेला। हीरा भाई आपका है? अब मैच का औपचारिकता ही बची हुई है, गेंदबाजी करने के लिए गए सुभाष चंद्रा। हाथों में गेंद है, हैट्रिक के चांस पे क्या हैट्रिक पूरा करेंगे गेंदबाज? ओह डॉट गेंद जी नहीं, एक और बिंदी गेंद और बहुत ही अच्छा खेल दोनों टीमों के द्वारा आज खेला गया है। राघव 11 कठिया और अनिल 11 सूरत के द्वारा बहुत ही अच्छा भागर। जो टीम अभी तक विजेता बनी है, इससे पहले उसके कप्तान यहाँ मौजूद हैं तो वो रहेंगे। अभी जस्ट एंट्री किया जाएगा और अभी वक्त क्लियर हो चुका है कि राघव 11 कठिया भी मैच को तो उसके भी कप्तान यहाँ रहेंगे। राघव 11 एक और थे, अगर वो मौजूद है तो वो भी आएंगे। राजा 11 अगर कोई सदस्य है तो ठीक है, अन्यथा उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से लॉटरी जो होगा वो दिखाया जाएगा। और जल्दी नाम लिखना हो। और एक चीज मैं बता दूं कि समिति 20 रमौली की तरफ से 1100 रुपए का मनोरंजन मैच वो सुभाष चंद्रा को दिया जाएगा। वो हमसे आगे संपर्क करें, अपना QR कोड लेके आए। रुकिए हो, फोटो लेंगे हम भी। चैनल का नाम आपका धीरज झा। सत्या मोबाइल का तो आज का मुकाबला कितने रनों जीती? 31 रनों से राघव 11 कठिया ने आज का मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही अच्छा मैच, बहुत ही जबरदस्त मैच आज का, ठीक है, बहुत ही रोमांचक मैच। यहाँ से उठा लेते हैं। हाँ तो क्या करिए, आपको क्या लग रहा है जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था तो मुझे चार्ज नहीं इतिहास किसी भी मैदान का जल्दी बदलता है नहीं। मौका जरूर था लोगों के पास कि वो भी पहले बल्लेबाजी। मोहम्मद अशरफ अली फेसबुक पे 4 जो मैच हुआ है, चारों का नतीजा एक ही टॉप का आया है। पहले बल्लेबाजी की आज पता नहीं बंद कर दिया।